नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट 4 जून को आया। जी हाँ, उसी दिन जिस दिन हम सभी की नजरें इलेक्शन के नतीजों पर थी। बिना किसी भी नोटिफिकेशन के इतने बड़े एग्जामिनेशन की रिजल्ट का डेट अनाउंस हो जाना और फिर उसके बाद उसमें स्कैम हो जाना, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई सोची समझी साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ सामाजिक जागरण। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी परीक्षा नीट एग्जाम की और उसमें हुए स्कैम की, जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ हुआ। दरअसल नीट की परीक्षा हर साल एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए कंडक्ट करवाई जाती है। 2024 में यह परीक्षा 5 मई को हुई और एक महीने में ही रिजल्ट की डेट का अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन इसमें भी स्कैम हुआ। आइए समझते हैं सबसे पहली बात जो सभी को चौंका रही है, वो है रिजल्ट का स्टेटस। परीक्षा 720 नंबर की होती है, जिसमें फर्स्ट रैंक यानी 720 में से 720 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 67 यानी 67 है। पिछली बार की बात करें तो टॉप ऑल इंडिया रैंक 3 एस्पिरेंट्स की थी, जो कि इस बार के मुकाबले बहुत कम है। यह एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी। इसमें दावे किए जा रहे हैं कि पेपर का टफनेस लेवल ज्यादा नहीं था, लेकिन इसके बाद रैंकिंग में इतने उछाल आना मुमकिन सा नहीं लगता। दूसरी बात आती है मार्क्स की। जब मार्क्स के पैटर्न की बात करें तो स्कोर 718, 719 भी पाए गए हैं, जो कि नामुमकिन है। पेपर पैटर्न के हिसाब से हर सवाल 4 मार्क का होता है, जिसमें अगर एक सवाल छूटा तो 720 में से 716 नंबर मिलने चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से अगर एक सवाल गलत होता है तो 715, जिस मैथमेटिक्स के हिसाब से जो नंबर बच्चों को मिलने हैं उन पर शंका करना कोई बड़ी बात नहीं। इन आरोपों पर एनटीए ने सफाई देते हुए कहा है कि पेपर लेट स्टार्ट होने की गलती को कंपनसेट करने के लिए एस्पिरेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। इसकी वजह से मार्क्स में ऐसा पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। अगला बड़ा सवाल यह है कि जिन एस्पिरेंट्स की ऑल इंडिया रैंक आई है उनमें से अगर रोल नंबर के पैटर्न को गौर से देखें तो एक जैसे रोल नंबर के कई स्टूडेंट एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर में पाए गए हैं। इन सभी बातों को नजर रखते हुए पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स के जरिए एनटीए को भर भर के शिकायतें आ रही हैं। लोग पेपर लीक जैसे फ्रॉड के इल्जाम भी एनटीए पर लगाते नजर आ रहे हैं। हाँ भैया, क्या हुआ, पूरी बात बताओ। सर मैं सवाई माधोपुर में बालिका उच्च आदर्श विद्या मंदिर सेंटर से बात कर रहा हूँ, अभिषेक पाठक। हाँ। है ना, मैं अपना अपना रोल नंबर, अपना सारी अटेंडेंस शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। हाँ। यही आपका नंबर है। सर हुआ ये है कि जैसे हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। हाँ। कोटा एलन से हम पढ़े हुए हैं। हाँ। सर एक्चुअल में हुआ ये कि हमको हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर दिया था पहले। ओके। हम लोगों ने इन्विजिलेटर को कंप्लेंट की। कंप्लेंट के बाद दूसरी बार में वो पेपर लेके आए, चेंज किया। हाँ। वो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर हमको वापस से मिला। हाँ। और उस क्वेश्चन पेपर में 2:08 जो हो रही थी उस टाइम पे उसमें 180 ऑप्शन टिक हो रखे थे। अच्छा। 180 ऑप्शन टिक हो रहे थे सर, इसलिए वो पेपर वापस ले लिया क्वेश्चन पेपर। ओके, फिर? है ना, क्वेश्चन पेपर वापस लेने के बाद सारे स्टूडेंटों को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। अच्छा। हाँ, जो भी हिंदी मीडियम के थे, हिंदी मीडियम के सारे बच्चे गेट तोड़ के बाहर आए। उसके अच्छा। बाद हेमेंद्र करके 3 स्टार हाँ। बच्चों को मारने आया, लाठी से मारा है, 2 बच्चों को टी शर्ट फाड़ी है। हाँ। है ना, मेंटल स्ट्रेस दिया है उन लोगों को। तो अभी तुम लोग क्या मतलब बाहर आ गए हो या क्या है? हम लोग सेंटर पे हैं सर, अभी भी हम लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो तुम लोगों को अंदर नहीं लिया जा रहा? सर हम लोग अंदर नहीं जा रहे, वो एग्जाम नहीं ले रहे, तो हम क्या करेंगे अंदर जाके। कुछ का कहना है कि एनटीए ने पैसों के बदले फेक रैंक बनाई है। दरअसल नीट का रिजल्ट 14 जून को अनाउंस होने वाला था, लेकिन इलेक्शन के दिन ही रिजल्ट की घोषणा क्यों हुई? क्या इसके पीछे ये वजह थी कि मीडिया इलेक्शन की खबरों में उलझी होगी तो इस स्कैम पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी? इन सभी इत्तेफाकों के पीछे असली गलती किसकी और कहां है, ये समझना बहुत जरूरी है। नीट के रिजल्ट से लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। 2024 के आंकड़े देखें तो 24 लाख के करीबन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है। इन सभी को अपनी मेहनत का सही नतीजा मिले, ये बेहद जरूरी है। इसके बाद एनटीए का क्या होगा अगला बड़ा कदम, जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ सामाजिक जागरण।